तो अब मैं आवाज दे रही हूँ रंजिता दास जी को, जो आज की हमारी दूसरी ट्रेनर है। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। अब मैं उनका परिचय पढ़ने के लिए सोनिया इसरानी जी को बुलाती हूँ। मैं सुनहरी सोच की प्रोग्राम डायरेक्टर सोनिया इसरानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो तारीफ की मोहताज नहीं है। उनका काम ही उनकी पहचान है। वो विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजिका श्रीमती रंजिता दास जी हैं। आपने इंग्लिश में एमए किया है और आप बिलासपुर से हैं। आप बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। आपके सामाजिक कार्यों की जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगी। 5 वर्षों से मासिक धर्म के प्रति स्कूलों एवं ग्रामीण अंचल की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किया। छोटे बच्चों को अच्छा स्पर्श एवं बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक किया। आत्मरक्षा के तत्काल सरल तरीके द्वारा जन जागरूकता लाना। झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के किशोर किशोरियों को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। स्कूली बच्चियों को मासिक धर्म के लिए मिथ्या समस्या समाधान पर उचित परामर्श प्रदान करना। पिछले 8 महीनों से स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कारवान बनाना। कोरोना काल में गौकास्ट द्वारा अंतिम संस्कार कराना। प्रसव पीड़ा के दौरान महिला एवं बच्चे की जान बचाना। निर्धन कन्या विवाह में सहयोग कराना। निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण देना। अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इस प्रोग्राम की ट्रेनर श्रीमती रंजिता दास जी को बुलाना चाहूंगी। वो मंच पर आए और ट्रेनिंग प्रोग्राम लें। जय श्री राम। आवाज में अभी भी कमी है, सभी जोरदार जय जय श्री राम। सम्मानीय मंच, अतिथिगण, उपस्थित सरोज दीदी एवं सभी माता पिता भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के बीच इस कार्यक्रम में आके मुझे बेहद खुशी हुई है और आज सुनहरी सोच द्वारा आयोजित मेरी लाडो कार्यक्रम, जिसमें बेटी की सुरक्षा, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, संस्कार, सम्मान, पारिवारिक संबंध के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया है। मुझे इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच मैं कुछ विषय को रखूंगी। समय का अभाव देखते हुए मैं अपने सीधे विषय पे आती हूँ। मेरे को जो विषय दिया गया है वो है आत्मरक्षा और धर्म रक्षा। आत्मरक्षा की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, इस विषय में बोलने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई, मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक में अपराध निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आप सभी बताइएगा, इसका कारण क्या है? जो अपराध बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? कोई बोलना चाहेगा? चलिए, निर्भया जैसे कांड आप सभी जिससे अवगत है कि निर्भया जैसे जब हुआ था तो पूरा देश, पूरा भारत इस निर्भया कांड को जन आंदोलन के रूप में सब एकजुट होकर एकत्रित हो गए थे और उन संदिग्ध अपराधियों को फांसी तक पहुंचाया गया था। लेकिन इस बढ़ते हुए अपराध में आज कोई भी बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आज बच्चियों, छोटी बच्ची, 6 महीने के बच्चे से लेकर बड़े तक की बच्चियों में ये अपराध की घटना निरंतर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कमी तो हो रही है हमारे देश में, हमारे समाज में। इसके लिए अब समय आ चुका है हमें सशक्त होने का। अब ये समय नहीं रहा है कि हम
किसी के ऊपर आश्रित रहें। अब समय आ चुका है हमको अपने आत्मरक्षा के लिए स्वयं लड़ना है और स्वयं तैयार रहना है। तो आत्मरक्षा का बचाव हम कैसे करेंगे? यहाँ मौजूद जितने माता पिता बैठे हुए हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को आत्मरक्षा का गुण कराटे चाहे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप भेज रहे हैं, हाथ ऊपर करिएगा। 1% ओनली, 2 हाथ खड़े हुए हैं। अब बताइए हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे? जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि बेटियों की आत्मरक्षा होनी चाहिए, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे उन बच्चियों का? हम माता पिता हैं, बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ दिया। एक छोटी सी बच्ची ने पिंजरे में बंद ना करो इसके ऊपर से बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया, लेकिन उन बच्चियों को उड़ने का भी हक है। लेकिन ये जो समाज है और ये समाज में जो अपराध जो फैल रहे हैं, क्या इससे हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं? आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आप लोग जब टीवी खोलते हैं आप लोग देख रहे हैं अपराध की घटना निरंतर बढ़ते जा रही है। इसमें हम अपने बच्चों को रक्षा करना कैसे सिखाएं? अपनी बच्चियों को इतना सशक्त और मजबूत कैसे बनाएं? आज भी हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर ही डिपेंड है कि नहीं? कि मम्मी कहीं जाना है मार्केट, पापा कहीं जाना है ट्रेवल करने, हम अकेले नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं है बेटियां सशक्त? और क्यों माता पिता उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हम बच्चियों को डांसिंग क्लास में भेजते हैं, हम बच्चियों को सिंगिंग क्लास में भेजते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम अपनी बच्चियों को ऐसा ट्रेन करें कि जब मुसीबत आए तो हमारा बच्चा खड़ा होके अपने आप का बचाव स्वयं कर सके? मैं दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका। हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत में हर एक जिले में शक्ति साधना केंद्र चलता है, जिसमें पूरे जिले में हम बहनों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, जिसमें आपका कराटे जिसे युद्ध कहा जाता है, दंड चलाना सिखाया जाता है, राइफल चलाना सिखाया जाता है, तलवारबाजी करना सिखाया जाता है। कितनी माताएं और बहनें और मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं, कितने लोगों के पर्स में अपने बचाव के लिए मिर्च पाउडर वाला स्प्रे है या छोटा हथियार अपने बचाव के लिए है? कितने लोगों के बैग में है? 2 बहनों के, मेरी दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं इसलिए उनके पास है। लेकिन हम कहीं अगर जाते हैं तो क्या हम अपना बचाव स्वयं कर पाएंगे? हम किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम लेट आ रहे हैं स्कूल से कॉलेज से, हम जॉब करने जा रहे हैं, रात हो जा रहा है, हम रात्रि आ रहे हैं, क्या हमें पता है कि हमारे बचाव करने कोई आ रहा है? ये जो समाज है इसमें हर लोग आपको आप 2 नजरों से, केवल अपनी 2 आंखों से देखते हैं और आपको देखने वाले हजारों आंखें हैं। किसकी नीयत कैसी है हम बता सकते हैं? आज घर के ही रिश्तेदार के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसी अपराधें होते जा रही हैं, तो हम अपनी बेटियों का आत्मरक्षा करने के लिए क्यों ना उन्हें कराटे क्लास में भेजें? क्यों ना उन्हें हम सशक्त बनाएं? दुर्गा वाहिनी की बहन जो रायपुर पे है, निःशुल्क यहाँ शक्ति साधना केंद्र चलता है। मैं सभी यहाँ उपस्थित माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को तैयार करिए। माँ देवी का रूप माँ दुर्गा, हथियार उठाने हम किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन अगर अपना आत्मरक्षा का आया तो हमें हथियार उठाने का समय नहीं गंवाना चाहिए और डट के उन चीजों का सामना करना चाहिए। हम धर्म रक्षा की भी बात करते हैं, कितने लोगों के घरों पे श्रीमद् भागवत गीता है, हाथ ऊपर के लिखा, अरे वाह 90%। कितने लोगों के घर में रामायण है, हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया 90%। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग प्रतिदिन उसे पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। 10%। केवल हमारा जो हम धर्म रक्षा की बात करते हैं, क्या हमारा श्रीमद् भागवत
गीता, क्या हमारा रामायण केवल एक धूल की परत जमने के लिए हमारे घरों में है? माँ दुर्गा ऐसी हमारी कोई भी देवी माँ नहीं है जिसके हाथों में शस्त्र और शास्त्र ना हो। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से सशक्त होना है, मजबूत होना है। तब जाके हम इन असुरों का, इन राक्षसों का, इस समाज में जो अपराध करते हैं उनका मुंह तोड़ हम जवाब दे पाएंगे। लेकिन कितने लोगों के बैग में लिपस्टिक, पाउडर, कंघी है, भाई हाथ ऊपर करिएगा। सभी बड़े सुंदर लग रहे हैं, शर्माने की बात ही नहीं है। कितने लोगों के ईमानदारी से कंघी है, लिपस्टिक है, पाउडर है, ईमानदारी से। इधर से दीदियां, बिल्कुल। तो क्यों ना हम उसमें एक लिपस्टिक या पाउडर कम कर लें और हम मिर्च स्प्रे रख लें, या अपने बचाव के लिए हम एक हथियार रख लें, क्योंकि संविधान भी कहता है कि जब हमें कोई बुरी नजर से देखे, जब हमारे ऊपर कोई गलत नियत लगाए, तब हम उसका प्रतिघात, तब हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। है कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं? तो आज से कितने लोग अपने पर्स में सारी चीजें रखेंगे? आप लोगों को पता है माँ दुर्गा का अवतार कैसे हुआ? जब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी, तब माँ दुर्गा का अवतार हुआ है कि नहीं? तो आप लोगों को अब डरने और शर्माने और झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी बेटियों को देखिए, बेटा तो रात में अगर घूमता है, बेटियां जाती हैं, पब जाती हैं। जैसे कि अभी ज्योति दीदी ने बताया कि कितने लोगों को पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, कितने लोगों से दोस्ती है, सभी ने हाथ ऊपर किया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारा बच्चा अगर लेट नाइट हमें ये बोल के जा रहा है कि मम्मी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, क्या हमें पता है कि हमारा बच्चा वाकई में उसके दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा है? क्या पता हमारा बच्चा मूवी देखने गया हो। पेरेंट्स हमें जो रोक टोक करते हैं, जो आज के जनरेशन के बच्चे, उन्हें बहुत पिंच होता है। मम्मी आपने ऐसा बोल दिया, पापा आपने ऐसे बोल दिया। लेकिन जो माँ होती है, जो 9 महीने अपने पेट में कोख में रख के उस बेटी को सृजन करती है और उसे पल पल एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ देखती है, तो वो माँ हमेशा अवगत कराती है कि बेटा यहाँ ना जा, बेटा शाम हो गया घर आ जा, रात 8 बज गया बेटा, दिन रात हो गया बाहर ना निकल। हम क्या बोलते हैं? मम्मी चुप रहो, बहुत मॉडर्न जमाना आ गया है। क्या हम पाश्चात्य संस्कृति जो हमारी है, हम शॉर्ट्स पहने, छोटे कपड़े पहने, तभी हम मॉडर्न कल्चर को अपना पाएंगे? बताइए। छोटी छोटी बच्चियां, मैं बिलासपुर शहर में रहती हूँ, ऐसे 7 पब है जिसमें 14 साल से 16 साल तक की छोटी छोटी बच्चियां पब में बैठ के हुक्का पीती हैं। ये बड़ा दुखद स्थिति है कि हमारे समाज की बेटी अगर ऐसे कर रही है तो अपनी आत्मरक्षा कैसे कर पाएंगी वो? क्योंकि हम अर्धनग्न कपड़े पहनेंगे, बॉलीवुड का देख के उनको पैसे मिलते हैं। क्या हमें छोटे कपड़े पहनने के पैसे मिलते हैं? हाँ या ना? जोर से, मुझे कम सुनाई देता है। हाँ या ना? ना। तो हमारा जो वस्त्र है वो हमारे चरित्र को, हमारी संस्कृति को भी प्रेजेंट करता है। आप अगर शॉर्ट्स पहन के निकलेंगे तो नहीं देखने वाला भी आपको देखेगा और बुरी नजर डालेगा और आपके ऊपर गलत नियत तो होगा ही होगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो कैसा है। और एक लड़की शायद एक साड़ी में और एक सूट में इससे सुंदर तो मुझे शायद किसी कपड़ों में नहीं लगती। आप सभी दीदी को देख रही हैं, जो वो पहनी, अगर माता पिता रोक टोक करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन बच्चियों को उस चीजों का बुरा मानना चाहिए। माता पिता जो भी कहते हैं, यहाँ उपस्थित जितने बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। अब आपके ऊपर कभी अटैक होता है, जैसे कि आप रात्रि कहीं जाते हैं, आते हैं, तो उस ऑटो में या बस में या कहीं पर भी आप बैठे हैं, तो सबसे पहले उसका नंबर आप नोट करिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है, आप सभी बच्चों को, छोटी बच्चियां जो पीछे दिख रही हैं, आप लोगों को पता है क्या बेटा? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? बोलो। वेरी गुड, 1098।
कभी भी हमें कुछ भी ऐसे दुर्घटना का आभास होता है तो हम इस नंबर में तुरंत सहायता ले सकते हैं। महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को पता है क्या? महिलाएं, अरे बाप रे, इतनी सुंदर सुंदर हमारी महिलाएं अभी जाएंगे, भाई नंबर तो याद होना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए। नंबर नोट कर लीजिएगा 1091। एक होता है अभिव्यक्ति ऐप, जिसके माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। अभिव्यक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है जिसे आप कहीं पर भी आपको लग रहा है असहजता आप महसूस कर रही है, तुरंत उस नंबर पे आप डायल करेंगे, विदिन 10 मिनट्स में आपको पुलिस की सहायता मिल जाएगी। अगर आपको कोई अटैक करता है तो सबसे पहले आप अपने आप को जो है पूरा घुटने के बल इस तरीके से आप बैठ जाएं, ताकि जब सामने वाला जब आपको उठाए तो वो हमारा शरीर का पूरा जो भार रहता है वो लूज हो जाता है, उठाने में तकलीफ होती है, आप तुरंत उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और भाग सकते हैं। दूसरा है कि उनके सेंसिटिव एरिया में आप फ्रंट पे उसको पेट के नीचे जो है आप उस पे मार सकती हैं, आंखों पे आप हमला कर सकती हैं, कान के पास आप एक पट्टी जिसे बोला जाता है आप इसे मारेंगे तो उससे भी आप अपने आप को बचा सकती हैं, वो बेहोश हो सकता है। आप हाथ की उंगलियां मोड़ सकते हैं, जितना हो सके अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करके उसका अपने आप को जितना हो सके। अच्छा, ब्रश तो सब कोई करते होंगे ना भाई, लड़कियों के नेल्स लंबे ही रहते हैं, जैसे मेरे भी लंबे नेल्स हैं, लेकिन ये सारे चीजों का उपयोग करना आप लोग सीखो। कभी आपको कोई पकड़ता है आप नेल से भी हमला कर सकते हो, आप दांतों से काट सकते हो, आप अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित कर सकते हो। रही बात धर्म का, धर्म केवल ईश्वर में आस्था रखना ही नहीं होता, धर्म है हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कृति जिसे हम प्रेजेंट करते हैं, वो भी एक धर्म है। तिलक लगाना, एक मैं सेमिनार में गई हुई थी, एक बच्ची शॉर्ट्स पहनी थी, मैं उससे जस्ट आप लोगों के जैसे ही वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, मैंने उस बच्चे से पूछी कि आप रोज पूजा करती हैं? बोली हाँ दीदी मैं पूजा करती हूँ। मैंने कहा आप तिलक लगाती हैं? तो उन्होंने कहा दीदी शॉर्ट्स में कौन तिलक लगाता है यार, आप कैसे बात करती हैं? तिलक लगाते जब आप हैं तो ये होता है हमारा सूर्य चक्र। आप प्रतिदिन तिलक लगा के जाइए, एक दिन भूलेंगे, 2 दिन भूलेंगे, 3 दिन भूलेंगे, 4 दिन, 5वें दिन से आपको खुद का हैबिट हो जाएगा तिलक लगाना। हम हिंदू हैं, हम बिंदी, तिलक, कलावा, चूड़ी पहनने से क्यों इतना झिझकते और शर्माते हैं? हम हिंदू संस्कृति, हम हिंदू धर्म के हैं, तो इन चीजों से हम क्यों कतराते हैं? ये हमारा धर्म है और हमारे धर्म की रक्षा हम तभी कर पाएंगे, तभी हम अपने आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे। तो धर्म रक्षा और आत्मरक्षा के लिए आपको आज से अभी से तैयार होना है, और जो हमने आपको बताया अपने बैग में ये सारी चीजें को रखना है। और दुर्गा वाणी से अगर आपको जुड़ना है तो मैं भैया को अपना नंबर दे दूंगी, ये बिलासपुर के और बाकी हर जिलों में होता है, आप इसे निःशुल्क कर सकते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी माता पिता से मैं निवेदन करूंगी कि पहले दादी नानी का जमाना ऐसा था कि उसमें जो है हम कहानियां बताते थे राम भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं देंगे, हमारे बच्चे ये चीजें भूलते जाएंगे। सबको जय जय श्री राम।